एक है कसरत बोला मुबाशरत, ये एक मर्ज है। बोला अनार कसरत मुबाशरत जो है ना, बोला ये एक मर्ज है। काय ना भेटला रे दूसरा है मुश्तजनी, हाँ ठीक है। और उसके बाद में जो है अगलामबाजी, ठीक है, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल, ज़ौफ़े बाह और नामर्दी, क़ुव्वत बाह के लिए अग़ज़िया, ठीक है, नक़्स क़ुव्वत तौलीदी, यानी तौलीद के अंदर जो नुक्स आते हैं उसकी, मनी के नुक्स से ज़ौफ़े बाह। तो ये इतने सारे उन्वान जो है मेरे ज़हन में जो थे वो मैं आपको बताया। तो आपकी क्या राय है उसको बताएं, फिर इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। आपके ज़हन में क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा? आवाज आ रही है। वीडियो ऑन करें, हाँ ना कुछ। कहाँ बैठे हैं आप लोग? जी आवाज तो आ रही है हजरत। मौलाना अकरम साहब, यासीन, सैयद अमीन, दो ही दिखाई दे रहे हैं। मुस्तजनी पर बात हो जाएगा, छुड़ाने पे या कराने पे? इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से चलें, बेहतर है। मैं फिर से दोहरा, जो मैंने आपको बताया इस तरतीब से करेंगे या फिर हम लोग नहीं तरतीब से करिए, शुरू से तरतीब से सही हजरत जैसा आप कहाँ बता से रहे इब्तिदा होती है। तरतीब वो बेहतर है। जी तरतीब से ही हो जाएगा। मुबाशरत से फिर मुश्तजनी जो भी है, आप जो तरतीब बताए वो बेहतर है। बिल्कुल आपके तरतीब पास से आते हैं कीजिए। ऐसे मरीज? ये हजरत अक्सर पूरे यही होते पूरे लिस्ट। उसके अंदर मसला सिर्फ ये है कि हम लोग फर्क नहीं कर पाते कि इसको मसला कहाँ पर है, ठीक है। ये कसरत मुबाशरत का मरीज है या जलक वाला मरीज है, ठीक है, अकलामबाजी का है, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट मुश्तजनी से स्टार्ट करेंगे। मुस्तजनी का मसला ज़्यादा है आजकल, इसी से शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ है कसरत जमा, ठीक है। कसरत जमा से मुराद ये है कि आदमी हफ्ते में एक दिन या 2 दिन छोड़ करके लगातार मुसलसल चलता ही चला जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रात में 2, 3, 4 मरतबा मुलाकात कर रहा है। 2 मरतबा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक ही रात में 3-4 मरतबा मुलाकात करना, या फिर हफ्ते में 4-5 मरतबा मुलाकात करना, ये कसरत जमा में है। आज के दौर में कसरत जमा इसलिए है क्योंकि इसके लायक ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए उससे बचना चाहिए। ऐसे बहुत कम मरीज आते हैं, इंशाल्लाह हम इसको कल परसों में हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसे मरीज होते तो बहुत कम हैं। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम लोग मुस्तजनी पर जाएंगे। 3 दिन पहले शायद जुमा के दिन मुझे फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मुझे ये मसला है। क्या मसला है? उसको टाइमिंग का मसला आ रहा है, बता रहा था, टाइमिंग का मसला बता रहा था। तो मैंने कहा कि भाई कब से मसला है? बोले कि 6 महीने से मुझे टाइमिंग ख़राब है। उससे पहले बोले कि उससे पहले मेरा मसला ऐसा था, इन्हें शादी हो के उसके तकरीबन 12 या 15 साल हुए थे। तो उसने कहा कि मैं इतना जमा करता हूँ कि बीवी से मुलाकात करने के बाद कुछ ही देर में फिर मुस्तजनी करता हूँ। और मैं पूछा कब से कर रहा है? बोले कि 12 साल हो गए। मुलाकात की, अब वो थक जाती है,
अब ये तो घोड़े की तरह से सवार है ना, तो फिर वो थक जाती बेचारी। कौन रही थी बेटा? तो बेन फिर बेगन। उसके बाद में अब ये चूंकि अब उसको कुछ आगे बोल नहीं सकता, वो थक के सो जाती, तो फिर ये मुझे बता रहा था, फिर बोला कि मैं खुद जा करके बाथरूम में फिर लग जाता हूँ। तो ये कसरत जमा, ठीक है। तो ऐसे भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसे भी हैं। एक और मरीज था, अभी है, था नहीं है, हफ्ते में 3 मरतबा जमा करता है और हर रात में 3 मरतबा करता है, ठीक है। तो ये कसरत जमा, इसकी वजह से कुछ दिन के बाद में ऐसा ज़ौफ़ आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नामर्द हो गया। बहरहाल ऐसा मरीज आता है तो क्या करना है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। ये सबसे पहला टॉपिक था, अब हम इसको चेंज करते हैं। मुश्तजनी, तो आप किन किन लोगों को जानते हैं जिन्होंने, यानी किस उम्र के लोगों को आप जानते हैं जो मुश्तजनी करते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं। आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, मुझे आइडिया नहीं लगता। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, दूसरों का इंतजार नहीं करें, आप अपनी बात बताएं कि आपने किसके बारे तेरह में चौदह साल की जी, और 13-14 साल की उम्र में जी, जो लोग और शादी 18-19 की उम्र में। जो हजरत लोग शादीशुदा हैं, कुछ मेरे पास ये रिपोर्ट भी है, जो बाहर रहते हैं, कई कई महीने घर नहीं आते, तो वो भी मुस्तजनी करते हैं। 10 साल जी, 15 साल उनकी शादी को हो गए। हाँ, और जी, मदरस अक्सर मदरसे नौजवानों को स्कूल के शिकायत है हजरत, मदारिस के नौजवानों तलबा। में अक्सर। मेरे पास एक केस आया था जो सबसे छोटी उम्र का था, वो बच्चा था 10 साल का। कितना? 10 साल का, सबसे छोटा। इससे छोटा था मैं देखा हूँ। फिर जो सबसे बड़ी उम्र का जो मेरे पास था, उसकी उम्र तकरीबन 60 पर 3 या 60 पर 4। तो फिर वो मेरे पास इलाज के लिए आया, तो बता रहा था कि सर मैं जो है ना, बचपन से लेकर आज तक मुस्तजनी करता मत जाओ। हूं, बचपन से लेकर अब तक करता हूँ। असल में मैं आपके लिए पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ दवाई बना रहा था, शायद कुछ उसका रिएक्शन हो गया, क्या हो गया नहीं मालूम। तो ज़हन इतना ज़्यादा बैठने को दिल नहीं करा, वो मतलब पिक्चर्स वगैरह लो, थोड़ा स्टडी रिसर्च करो आपके लिए। तो वो देख के बस बता। एक जहरीली निकाल दवा दे थी दे। बहरहाल, तो फिर उसका थोड़ा बोतल धुआं दे ज़्यादा निकला। कम ठंडी। एक तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो ठीक है। तो फिर आज हिम्मत नहीं हुई फिर भी बैठने की। मैं इंशाल्लाह आपको कल पिक्चर बताता हूँ कि आला तनासुल कितना हसास है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको कल आपको बताता हूँ। एक वजह जो सबसे ज़्यादा बुरी होती है मुश्तजनी की, वो ये होती है कि आदमी मुफ्त में इसकी इतनी ज़्यादा दावत चलाते हैं बच्चे, शौक के साथ ऐसे समझते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, पैसे का काम है, सेहत का काम है। तो बच्चे आपस में इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे करते हैं वो वो करते हैं हॉस्टल और मदारिस के। हॉस्टल और मदारिस के जो बच्चे होते हैं, यानी मदारिस से मुराद जो लोग घर से बाहर बच्चे हैं, बच्चे जहाँ पर रहते हैं, 100% होता है। दूसरी बात ध्यान से सुने, जिस ये सर्वे में आया है कि सबसे ज़्यादा जो अगलामबाजी है, यानी क्या बोलते हैं आप उसको, लूती अमल, वो मदारिस में हो रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान और पड़ोस मुल्क और फिर दूसरे हमारे 3-4 मुल्कों का ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में मदारिस के अंदर सबसे ज़्यादा अगलामबाजी, लूती अमल होता है। अच्छा, मुश्तजनी करने वाले को आप जो है ना वो देख करके पहचान सकते हैं, मुश्तजनी करने वाले, ठीक है। तो कुछ अलामत, अच्छा उसके बारे में। अच्छा, इसका दूसरा मसला ये है, ये ऐसी आदत है कि अगर किसी को लग जाए, एक है आदत लग जाना और एक है
दोस्तों ने कहा, किसी ने कहा, कहीं पर सुना, कहीं देख लिया, तो फिर किसी ने ट्राई कर लिया, बस ये एक चीज़ अलग होती है। लेकिन अगर किसी को इसकी आदत हो जाए, शादी हो, उसकी शादी के अलावा 2-3 गर्लफ्रेंड हो, रखेले हो, ठीक है ना? बूढ़ा हो जाए, लेकिन ये आदत नहीं जाती, ये आदत नहीं जाती। और ये बहुत नापसंदीदा एक अमल है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको ज़ाया नहीं समझे, इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ इसके बारे में ये आप अपने मरीजों को एजुकेट करें इसके ताल्लुक से, तो फिर उसको लगेगा कि बंदा सामने वाला बहुत माहिर है। पेट वेट दूसरी भर दो बात, कैसे जी? आप इस बात को असल में एक जब अगर मुतदिल इसको दे दे टाइम लगेगा अल्फाज के साथ समझ बनी जाती कुछ ना उमूमी मजमुए में इसको बयान करें। मैं इसको कुछ उमूमी जल्दी मजमुए टाइम में तो बयान करता करो हूँ इस चीज़ को। नमाज पढ़ अगर जहाँ मौका मिलता है तो मजमुए में मैं इसके बारे में खुली बात करता हूँ कि भाई ये मसाइल हमारे कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है? अगर आप उसको एजुकेट करेंगे बिल्कुल ना, ना तो खटा फिर सामने वाले को तसल्ली हो पेट जाएगी। पूरा में तुम बना करो अब हम ये भी तो और है आपको बनाई कौन ने नुस्खा भी बता देता हूँ। छुड़ाने का नुस्खा एक ही होता है कि जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा अच्छा लगा, तो आपको अफवाह बहुत बनाए सारे तो लोग तो गालों जानते हैं, लेकिन ये बारीकी बात है। कुछ लोग जो है ना, दवाई खाने के बाद थोड़ा सा सेहतमंद आ जाते हैं, जैसे माजून हिस्स खा लिए, दारा मेरा लगा लिए, तो ये ठीक हो गया, इसको बहुत आराम होता है। लेकिन ये फौरन फिर घुस जाता है उसमें। फौरन क्या करता है, जैसे ही उसको थोड़ा ठीक लगता है, फौरन फिर उसी में घुस जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप भी करें, लेकिन थोड़ा रिस्क है। एक दाना जमाल भुट्टा ले लें। क्या लेना है? जमाल भुट्टे को क्या बोलते हैं आप लोग? जी जमाल भुट्टा ही बोलते हैं। ये जमाल घोटा ही बोलते हैं। एक दाना जमाल भुट्टा लेना है, उसको एक छोटी सी खरल में डाल करके घिसना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा घिसते 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 वो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा, पेस्ट की तरह, ठीक है? जी सर जी। अब उसमें क्या करें, 10 कतरे रोगने बादाम शीरे डाल दें और उसको जी खरल करें। उसको खरल करें। तो ये बिल्कुल मस्की की तरह से हो जाएगा, यानी तेल में बिल्कुल पूरी तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है? इसको छोटी सी डिब्बी में डाल के मरीज को देना जी है और उसको कहें कि भाई ये किसको देना है, जो दवाई खा रहा है, फिर मुश्तदनी छोड़ रहा है, या फिर आके बोल रहा है कि मैं दवा खाता हूँ तो ठीक होता हूँ, लेकिन मुश्तदनी मुझसे छूट नहीं रही, ठीक है? इसको बोलें कि भाई चावल जितना होता है ना, चावल, एक चावल का दाना कितना होता है, उसका आधा दाना लेना है, आधा दाना, ठीक है? यानी बस थोड़ा सा काड़ी से लेना है और उसको जो है ना, आला करना, उसको ऊपर के हिस्से में बस 1-2-3 टच करना है इस तरह से, या फिर उसको इतना हल्का हल्का, ठीक है? हारी साहब आपका मोबाइल माइक बंद कर दीजिए। हारी साहब, हारी साहब, हारी रमीम साहब आपका माइक। ठीक है, अब देखें ये अभी जो तनासुल होता है, उसके ऊपर टच करें उंगली और बस थोड़ा सा इतना लगा दे, एक ही मर्तबा बस। अब इसमें चावल ये के दाने की मिकदार में हजरत? नहीं नहीं नहीं, आधा चावल, एक चावल तो फिर बहुत मुश्किल हो आधा जाएगी, चावल। आधा चावल लगा देना। इससे 2 फायदे होंगे। एक ये होगा कि मुस्तजनी करने की वजह से अंदर जो भी हुदूद होती है ना, मैं इंशाल्लाह कल पिक्चर बताऊंगा आपको, जो हुदूद होती है उसकी मुंह खुल के हर जगह दाने निकल आ जाएंगे, पानी वाले, ठीक है? पानी वाले दाने
जो पानी वाले छाले होते हैं ना, जहाँ पे अगर किसी को जी जी गरम तेल लग गया, गरम बर्तन लग गया, तो किस तरह से आयरन जो होता है हम जिससे इस्त्री करते हैं कपड़े, तो वो लग जी गया तो किस तरह से छाले होते हैं, उस तरह से उसको छाले हो जाएंगे, भयंकर जलन होगी उसको। यानी जितना उसने किया है ना वो सब याद आएगा कि क्या मुसीबत आ गई। वो छाले उसकी फट जाएंगी 1-2 दिन के बाद, उसमें से पूरा पानी निकल जाएगा, यानी पानी सारे हुदूद जो है ना मुंह खुल जाएंगे। लेकिन वो इतना डर जाएगा कि वो ख्वाब में भी कभी तस्वुर नहीं करेगा कि अब इसको हाथ लगा सकता। ठीक है, कभी जी जी जिंदगी में वो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुस्तज़नी कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जी जी नहीं छोड़ेगा। ये हो गई हिकमत की बात, हिकमत की तरतीब उसको मुस्तज़नी छुड़ाने की। अब मुस्तज़नी होता है 3 तहरीकों में, मुस्तज़नी 3 तहरीक होता है। मतलब जो छाले आ जाएंगे तो ये छालों को कम करने का कुछ, कुछ भी नहीं देगा, कम करेंगे तो फिर उसको मजा लग जाएगा, तो खुद ब खुद कम हो जाएंगे वो। खुद ब खुद कम हो जाएंगे। एक तरतीब में कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मक्खन लगाएंगे तो कम हो जाएगा, और बेटाडाइन बोल के एक क्रीम आता है, बेटाडाइन, जी जी वो उस पर लगाएंगे तो फौरन कम हो जाएंगे, कोई मसला नहीं देगा। पूछे ना बोल देंगे कि वो छाले आएंगे, थोड़ा सा पानी आएगा, जो मुंह बंद हुए हैं मुस्तज़नी कर करके, उससे मसला होगा। फिर दूसरे दिन आपको चीखता चिल्लाता फोन कर रहा है, हजरत ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएंगे। फिर शाम में फोन करेगा, हजरत बोलेगी कुछ नहीं होगा, सुबह ठीक हो जाओ। फिर सुबह फोन करेगा, हजरत पूरी इज्जत नीलाम हो गए। तो उसको बोलेंगे कि ठीक है भाई, आप जो है ना बेटाडाइन क्रीम मिलता है मार्केट में, मिल जाएगा आराम से, लोडाइन सोल्यूशन का होता है, तो क्रीम मिलता है, क्रीम ला करके उसको बोले कि रोजाना लगाए, तो कम से कम 1 महीना बिल्कुल खत्म, 1 महीना उस तरफ नहीं जाएगा। फिर इसको अब देना है, माजून हिस ही देना है, क्योंकि माजून जी हिस की अच्छा मुस्तज़नी वाले का होता यह है कि उसको अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जी देखिए जानी का मसला, जानी की बात यह है कि जानी कब जाएगा, जब उसको लगेगा कि मैं किसी के पास जाऊं और मेरा तीर लग जाए, निशाने पे बंदूक निकल जाए, तो वो तब जब उसकी तैयारी में जाता है। बीवी के पास आदमी कब जाता है, तैयारी में जाता है। मुस्तज़नी वाले का मसला ये है कि बगैर इरादे के भी, यानी दिल में कोई बात नहीं है, किसी लड़की को नहीं देखा, कहीं मोबाइल में नहीं देखा। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि मुस्तज़नी करने वाले उनका जहन क्या होता है, क्योंकि हर मरीज अलग अलग होता है। आपको लग रहा होगा कि शायद इसलिए मुस्तज़नी करते हैं, शायद ऐसा नहीं। 1000 वजह है मुस्तज़नी करने, 1000। अगर उसे आदत लग गई तो, अगर उसे आदत लग गई, ठीक है, तो जी कुछ लोग बैठे बैठे कुछ सोचे, कोई चीज ख्याल आ गई, ये आप मरीज से जब पूछेंगे ना कि तुम कब करते हो, तो फिर ये आपको सारी चीजें बताएगा। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताब का डेटा नहीं है, ये मरीजों से लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ये पता नहीं कितने लोग आ गए मुस्तज़नी के, कम से कम 1000 आ गए, कितने आ गए क्या मालूम। तो अच्छा, बगैर इरादे के, बगैर इंतशार के, बगैर ख्याल के, बगैर किसी नज़र के आदमी मुस्तज़नी, ये उसकी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी। मैं इंशाल्लाह कल एक दूसरा नुस्खा भी आपको लिखवाऊंगा। देखिए, नुस्खे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें पता हो मुस्तज़नी के बारे में, यानी जो आप इलाज करना चाहते हैं। जब तक आप उस चीज़ को नहीं रोकेंगे, आप में से कितने लोग जानते हैं जो मुस्तज़नी शुरू किया और उन्होंने बंद कर दिया। कोई एक आपकी नज़र में कोई मरीज, कोई दोस्तों में, पहचान में कोई एक। बहुत मुश्किल है जरा। शराब छोड़ सकता है आदमी, रंडीबाजी छोड़ सकता है, चोरी छोड़ सकता है, खाना छोड़ सकता
है, इसको नहीं छोड़ना। अच्छा, मुझे जब ये 60 साल वाले बूढ़े ने कहा ना कि 60 नहीं 65 साल वाले कि अभी भी कर रहा हूं, अच्छा, वो बता रहा था कि उसकी बीवी भी है और एक रखी भी है, ठीक है। उसके अलावा पैसे वाला था, बोला कि सर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बाहर बड़े बड़े वो रेस्टोरेंट बुक करके फिर वहाँ पर अय्याशी करके आता हूँ। फिर भी समझ रहे, तो ये फिर क्या हो जाता है, नफ्सियाती मरीज बनता है। शादी सिर्फ इसीलिए शादी जल्दी करना चाहिए। दोस्तों के जो बुरे असरात है ना, बहुत खतरनाक चीज है। और दोस्तों को देखें कि हमारे बच्चों के दोस्त किस तरह के हैं, उस पर आपको अंदाजा हो जाएगा। हॉस्टल में, चाहे वो स्कूल कॉलेज का हॉस्टल हो चाहे मदारिस का हॉस्टल हो, मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको बचा लें। ये मुमकिन ही नहीं। हाँ, 1000 में एक बच्चा हो सकता है, 100 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में एक बच्चा हो सकता है जो इससे बचा हो, ठीक है। जी अगर शादी जल्दी हो गई, अगर शादी जल्दी हो गई, अच्छा शादी जल्दी हो गई तो फिर मुश्तज़नी आदमी नहीं कर रहा। दूसरी सूरत मैं आपको एक अब आपको मैं इसका एक पुख्ता कंप्लीट इलाज बताता हूँ, दवा से नहीं। जो आदमी फारिग है, आप उसको कुछ भी करें नहीं करेगा। जो आदमी फारिग है, आप उसको मसरूफ कर दें, आप उसको क्या करें, मसरूफ करो। मसरूफ कर दें, खुद ब खुद मुश्तज़नी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये फालतू लोगों का काम, खाली लोगों का काम। उसको आप उसको क्या करें, कुछ काम में मसरूफ करें, फिर बता दें। कई सारे मरीज आए तो मैं क्या करता हूँ कि भाई आप एक काम करें, आपका इलाज तो हो जाएगा, मैं आपको दवाई फ्री में देता हूँ, मेरा ये काम है आपको 3 दिन करना है। तो मैं उनको क्या करता हूँ, किसी गांव भेज करके वहाँ की जड़ी बूटी मंगाता हूँ। पढ़ा लिखा बंदा है तो कुछ नोट्स उसको देता हूँ कि भाई मुझे आप इसको ट्रांसलेट करके दो या फिर टाइप करके दो, ऐसा कुछ काम 3 दिन। फिर चौथे दिन आता है तो बोले कि 3 दिन मुश्तनी किया, नहीं सर क्यों, जहन उधर गया ही नहीं। ये कुदरती तरीका होता है उसको स्टॉप करने का। अगर आप बोलेंगे कि ऐसी खुराक उसको डाल दें कि ये एक बीमारी ऐसी है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बंद कमरे में होता है और जिना जो है वो घर से बाहर निकलना पड़ता है, शराब के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, चोरी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये एक ऐसा है कि आदमी, एक मरतबा ऐसा हुआ, एक जमात आई हुई थी, ठीक है, कौन सी? तो बहुत देर तक नहा रहा है वो जो आया है, तो दूसरे का सर फिर गया कि उसको भी नहाना था। अब वो ऊपर चढ़ के देख रहा है, अंदर हजरत खड़ा करने लगे हैं। समझ रहे हैं, चाहे जमात में हो, चाहे तसव्वुफ में हो, चाहे तबलीग में हो, चाहे मदारिस में हो, चाहे खानका में हो, चाहे सऊदी में हो, चाहे अमेरिका में हो, चूंकि इसको बहुत सारी जगह ये मिल जाता है तो फिर ये लोग नहीं छोड़ते। आप उसको मसरूफ करें, पहली बात। दूसरी बात, मजबूर करें। पहली बात मसरूफ करें, दूसरी बात मजबूर करें कि तिला दे दें उसको लगाने के लिए। जब फट जाएगा ना तो फिर खौफ आ जाएगा उसको। तो मैंने ऐसा बहुत किया है, फट गई ना तो फिर बिल्कुल रास्ते पर आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, वैसे पहली बार मैं नहीं देता, क्योंकि एजुकेट करता हूँ मैं कि भाई देखिए, जब आप मुश्तज़नी करते हैं तो आपकी इज्जत बीवी के सामने नीलाम हो जाती है। बीवी के सामने वैसे तो मर्द की कोई ज़्यादा हैसियत रहती नहीं है, ठीक है। अगर बिस्तर में भी हार गया तो फिर तो ये कहीं कभी नहीं रहा, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आया, आकर के कहा कि हज़रत मुझसे ये हो गया, झलक, यानी मैंने हाथ का इस्तेमाल करके निकाल के फेंक दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बेहतर होता कि तू रंडी के पास जाता, ठीक है। तो इसके बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अगली बार से रंडी के पास जाए, इसको मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब तिब्बी ताल्लुक रखता है। अगर कोई आदमी कहीं बाजार औरत के पास गया तो वो एक कुदरती अमल से फारिग होता है। यहाँ पर जो है ना वो कुदरती अमल नहीं है, ये
जबरदस्ती करें। अब क्या होता है, बीवी के पास जाने से इसके अंदर जोश जज्बा आ जाता है, जोश और जज्बा आ जाता है, और पूरे उजलात हरकत में आ जाते हैं, हुदूद हरकत में आ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसको वो मिलती है, यानी एक तो होगा ना दूर से देख रहा है आदमी, अब बीवी नहीं है तो भी क्या हुआ, जो बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं होते हैं तो उनको देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा शहवत आ जाती है, तो हरकत उजलात में भी आ जाते हैं, आसाब भी हुदूद में आ जाते हैं। लेकिन जिसके पास बीवी है, इसके आ गए तो उसके पास चीज़ सामने मौजूद है। दूसरी बात, अब ये जहाँ जिसके पास जा रहा है वो भी इसका वेलकम कर रही है, वो भी उसको खुशामद कर रही है, वो भी इसके जज्बात को समझ करके उसके जज्बात को और ज़्यादा उभार रही है, ठीक है। तो ये और सोने पे सुहागा होगा। अब दूसरी बात, जो रास्ता दुखूल का जो रास्ता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत लचकदार होता है। हमारे तनासुल को 1% का भी जो है उससे ख़तरा नहीं होता। बहुत सॉफ्ट जगह होती है, बहुत सॉफ्ट जगह। तो पूरे जिस्म में इतनी नरम जगह कहीं नहीं होती। तो तनासुल चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल भी सोहबत करे, उसके सेहत में रत्ती के बराबर भी फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उसको वो बस थोड़ा सा वो करता है। ये चीज़ें होने इसमें कैसा है, और बग़ैर इरादे के, बग़ैर पार्टनर के सख्त हाथ लेकर के ये साहब रगड़ते ठहरे हैं। तो ये इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आप जब तक मरीज़ को नहीं बताएंगे उसके अकल में, खोपड़ी में नहीं घुसेगा, उसके जहन में ये बातें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया लगाने के लिए, ये एक कामयाब चीज़ है। दूसरा, तारा मेरा का तेल उसको दे दे, लगा करके वो सो जाए। तीसरी चीज़, एक तो माजून हिस्से, एक तीसरा नुस्खा है जो इसको बहुत काम देता है। उसको मसरूफ़ करें और मजबूर करें, ठीक है। 2 चीज़ें उसको करना है, किसको, मुश्तज़नी वाले को, जी मसरूफ़ और मजबूर। फिर उसको क्या करना है, थोड़ा सा उसको उसको एजुकेट करें कि भाई देखो ये उसका नुकसान है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह वो करें, ठीक। बस मुझे 2 मिनट वक्त दें, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा फारिग